बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले नाजरीन को तहसीन का सलाम। नाजरीन, इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया। इस बयान के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। इस नई बहस का उन्वान यह है कि इमरान खान साहब ने जेल से कहा है कि मैं तुम सब पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, तुम सब की शक्लें मुझे याद हैं। इमरान खान साहब के इस बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में इस पर बहस मुबासा शुरू हो गया है कि इमरान खान साहब ने यह बयान किसके लिए दिया और ये किन के लिए पैगाम है। इमरान खान साहब ने बयान दिया कि मैं तुम सब पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, तुम सब की शक्लें मुझे अच्छी तरह याद हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब शेख रशीद साहब को टिकट देना चाहते थे, लेकिन पार्टी के अंदर प्रेशर था कि जिस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। शेख रशीद साहब को पीटीआई का टिकट नहीं दिया गया और वो अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। शेख रशीद साहब को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया था 9 मई के मुकदमे में। उनकी जमानत जो है वो खारिज होने की वजह से, दहशतगर्दी के मुकदमा था उनके ऊपर, उनकी जमानत खारिज हो गई तो शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। शेख रशीद साहब जो हैं वो अब अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब का एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, ये आज़ादी की तहरीक है और इस तहरीक के लिए अगर मैं जेल में भी रहूं तो मैं इसको इबादत समझता हूं। इमरान खान साहब पहले भी कई मरतबा कह चुके हुए हैं कि ये एक आज़ादी की हकीकी आज़ादी की तहरीक है। अगर इस तहरीक में मैं अकेला भी रह जाऊं तो मैं खड़ा रहूंगा, मेरे हौसले पस्त नहीं होंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं इसका मुकाबला करूंगा। इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की जंग में लड़ रहे हैं और उनका बयान सामने आया कि ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं गुलाम नहीं हूँ और ना ही मैं गुलामी कबूल करूंगा। गुलामी से बेहतर मौत है और जेल में रहने को मैं इबादत समझता हूँ और मैं जेल में रहना पसंद कर लूंगा, मगर मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगा और ना ही मैं किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त करूंगा और ना ही मैं किसी किस्म का समझौता करूंगा। इसलिए इमरान खान साहब ने यह बयान दिया है कि वो जेल में रहना इबादत समझते हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं और पीटीआई की तहरीक जो है इसको शेर अफजल मुजफ्फर साहब वो लीड कर रहे हैं और इस तहरीक हकीकी आज़ादी की तहरीक जो है पीटीआई की जो तहरीक है इसको लीड कर रहे हैं शेर अफजल मुजफ्फर साहब। शेर अफजल मुजफ्फर साहब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों का खून गरमाने के बाद पंजाब में वो अरेस्ट भी हुए, लेकिन 2 दिन बाद उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद वो अब सिंध में भी तहरीक कर रहे हैं और सिंध के बाद वो फिर खैबर पख्तूनख्वा में वापस चले गए हैं। इस तहरीक को, इस आज़ादी की तहरीक को शेर अफजल मुजफ्फर साहब जो है वो लीड कर रहे हैं फ्रंट से, जबकि दूसरे वकला जो हैं वो अदालतों के अंदर कानूनी मसाइल में उलझे हुए हैं और वो उनको हल करने की पीटीआई की तरफ से एक खबर आ रही है कि उन्होंने ऐलान किया है कि वो 8 फरवरी के आम इंतखाबात से पहले अपनी पार्टी के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करवा। बयान देने की क्या वजूहत थी ये आने वाला वक्त ही क्लियर करेगा। पीटीआई जो है उसके उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के निशानात दिए गए थे। 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब जीते थे और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई और वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन इवन फील्ड रेफरेंस की वजह से वो नाअहल हुए और उनको अपनी वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद उनको 10 साल कैद हुई और उनको 13 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जुलाई को जबकि इलेक्शन होने जा रहे थे और उससे 12 दिन पहले नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया। अगर अवाम में उनकी मकबूलियत होती तो वो 2018 जब उनको गिरफ्तार किया गया था इलेक्शन से सिर्फ चंद रोज पहले, तो अवाम उनको हमदर्दी का वोट या उनकी मकबूलियत का वोट डाल सकती थी, उनको दोबारा इक़्तिदार में ला सकती थी। लेकिन अवाम को शऊर दिया कि ये चोर हैं, इनको वोट ना दें, ये मुल्क लूट रहे हैं, और उनके अमाल से भी यही वाज़ेह हुआ जिसकी वजह से उनको वोट नहीं मिला। और नवाज शरीफ साहब जो वो नाअहल थे, वो उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा ना लिया और वो बाहर थे। आपकी जो मकबूलियत है वो कम हो रही है। अगर मुकाबला जो है वो तगड़ा हुआ तो हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो नून लीग जो है वो इस वजह से बहुत परेशान है कि अंदर आने वाले इलेक्शन में क्या बनेगा, क्योंकि इनसे बल्ला भी छिन गया। इमरान खान साहब का एक बयान याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तब तक नहीं खेलते जब तक इनका अंपायर ना आ जाए। अब अंपायर भी इनका है, फील्डिंग भी इनकी है, बल्ला भी ले लिया गया है, लेकिन फिर भी इनको डर है, बल्कि डर नहीं, इनको पुख्ता यकीन है कि ये इलेक्शन में हार जाएंगे। नून लीग जो है वो बमुश्किल ही 30 से 40 सीटें हासिल कर पाएगी। पीटीआई से बल्ला छिन जाने के बाद नून लीग को ये लगता था कि उनकी मकबूलियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी पीटीआई की, इमरान खान साहब की, और वो आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन पीटीआई का बल्ला छिनने के बाद भी सर्वे करवाए गए और उसका नतीजा यही निकला है कि पीटीआई जो है वो अभी भी मकबूल जमात है। 60% लोग जो है वो पीटीआई को वोट देना चाह रहे हैं और जो 30% है वो भी नून लीग को पंजाब में वोट दे रहे हैं। बाकी हल्कों में इससे मुख्तलिफ सूरत हाल है।
अरबाब इख्तियार ने भी नून लीग को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि आपकी जो हैसियत है वो अगर पीटीआई को उनका निशान अलाट हुआ है किसी हल्के में तो उम्मीदवार जो है वो उनके ऊपर अपनी तकरीब शुरू करती है। उनके ऊपर वो बैठकर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहा है, वहाँ जाता है जहाँ जहाँ इंतखाबी उम्मीदवार जाता है। अगर किसी का निशान बेड़ है तो वो अपने साथ बेड़ को लिए फिरता है और जहाँ जहाँ इंतखाबी उम्मीदवार जाता है वहाँ उसके साथ वो बेड़ भी जाती है। अगर किसी का निशान चारपाई है तो उसने उस चारपाई को सजा लिया है, उसके ऊपर लाइटें लगवा ली हैं और वो उसके जरिए अपनी इंतखाबी मुहिम कर रहा है। अगर किसी का इंतखाब मोर है तो वो उसने मोर बनवा लिया है और मोर गाड़ी वो चला रहा है और उसके अंदर वो अपनी इंतखाबी मुहिम कर रहा है। पीटीआई से बल्ला छिन जाने के बाद इमरान खान साहब ने हमेशा तकरीर का मौजू इया का नाबरू व इया का नस्तईन से शुरू किया। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। इमरान खान साहब की तकरीर के अल्फाज शुरू में हमेशा यही होते थे, इया का नाबरू व इया का नस्तईन। तो इमरान खान साहब के जो उम्मीदवार हैं उनको क्या वक्त पेश आई कि वो हल्कों में जाकर कुरान मजीद के ऊपर हलफ ले रहे हैं कि वो इलेक्शन में जीत कर अपने वोट को, अमानत को इमरान खान साहब तक पहुँचाएँगे। हर उम्मीदवार जो है वो कुरान मजीद को हाथ में पकड़ता है और वादा करता है अवाम से कि अगर अवाम उनको जितवाएगी, अवाम उनको वोट देगी तो वो इस वोट को अमानत समझते हुए इमरान खान साहब तक ये अमानत पहुँचाएँगे। अवाम उनको कामयाब करे और वो इंशाल्लाह इमरान खान साहब को कामयाब करेंगे। इस वजह से तमाम उम्मीदवार बहुत से उम्मीदवार जो हैं वो कुरान मजीद के ऊपर हलफ ले रहे हैं। वो अवाम में आते हैं, जलसा करते हैं और वहाँ पे वो हलफ लेते हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। पीटीआई की अवाम जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ने वालों को वोट दे, क्योंकि पीटीआई का इस वक्त निशान चुन गया है। तो पीटीआई की तरफ से जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको वोट देकर वो कामयाब करें और वो इस वोट की मानत को इमरान खान साहब तक पहुँचाएँगे। एक सलीम साफ़ी साहब हैं जिन्होंने फजल रहमान का एक इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने से पहले फजल रहमान साहब एक बयान दिया करते थे कि हम यूथियों के लिए ये ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि वो पाँव नहीं रख सकेंगे। जब इंटरव्यू के दौरान सलीम साफ़ी साहब ने पूछा कि आप बाहर निकल रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, तो फजल रहमान साहब ने जवाब दिया कि वो बाहर नहीं निकल सकते, वो जलसा नहीं कर सकते, उनको खौफ है, डर है। सलीम साफ़ी ने उनसे पूछा कि उनको किससे खतरा है, उनको किससे डर है, वो किससे घबरा रहे हैं, क्या हालात हैं। तो सलीम साफ़ी साहब के सवाल के जवाब में फजल रहमान साहब ने कहा कि उनको यही समझ नहीं आ रही कि उनका दुश्मन कौन है और उसको किससे खतरा है। अगर उनको यही पता होता कि उनको खतरा किस बंदे से है, किस शख्स से खतरा है, तो वो उसका हल भी ढूंढ लेते, उसका इलाज भी कर लेते। लेकिन फजल रहमान साहब को ये नहीं इल्म कि उनको खतरा किस से है। असल में उनको खतरा उस शऊर से है, उस इल्म से है जो इमरान खान ने दिया है। इमरान खान साहब ने इन सब पार्टियों का कच्चा छठा खोल कर तमाम के सामने रख दिया। ये सब चोर हैं, ये पैसा इधर से बनाते हैं और बाहर ले जाते हैं। हर 3 साल बाद 5 साल बाद इधर इंटरव्यू देने के लिए आते हैं कि हमें जॉब पर रख लिया जाए, और जो उस वक्त अरबाब इख्तियार होते हैं वो उनका इंटरव्यू करते हैं और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको वो सीट दे दी जाती है कि वो इस सीट के ऊपर बैठे और अपना काम करे और हमें भी खुश रखे और खुद भी खुश रहे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दिया था, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट ने आकर ओवरसीज़ पाकिस्तान से वो वोट का हक वापस ले लिया था। साहब को पीटीआई को वोट देना चाहते हैं। इसी वजह से इमरान खान साहब ने उनको वोट का हक दिया था कि वो बाहर जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान के लोग हैं, उनको वोट का हक मिलना चाहिए। उनके पैसे से पाकिस्तान चलता है, वो पैसा कमाकर पाकिस्तान भेजते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो चलता है और अपना अखराजात पूरे करता है। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला आता है और इसकी वजह से पाकिस्तान ट्रेड करता है। लेकिन जब पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराया गया तमाद के जरिए और पीडीएम की गवर्नमेंट को लॉन्च किया गया, तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम जो आगे किया वो उन्होंने यही कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो वोट का हक दिया गया था उसको वापस किया। इसके साथ इमरान खान साहब ने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी एक कानून लेके आए कि पाकिस्तान में जो वोटिंग है वो ईवीएम के जरिए होनी चाहिए ताकि इंतखाबात का रिजल्ट जो है वो जल्दी और मौके पर हासिल हो सके। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने के बाद जब पीडीएम की गवर्नमेंट इख्तियार में आई तो उन्होंने इस कानून को भी बदल डाला और आम इंतखाबात जो हैं अपने पुराने रवायती तरीके से हो रहे हैं, जिसके वजह से कागज़ का खर्चा भी बढ़ता है। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बयान सामने आया था कि उनको जो छपाई के पेपर हैं, बैलेट पेपर छापने वाले पेपर हैं, उनकी कमी का सामना हो चुका है।
अब इलेक्शन कमीशन ने यह बयान क्यों दिया, इसकी एक खास वजह होगी जो कि वक्त आने पर ही पता चलेगी। यहाँ कोई वजह नहीं भी हो सकती और हकीकत में पेपर खत्म हो गए होंगे, उनकी किल्लत होगी। लेकिन इमरान खान साहब, लेकिन अगर ईवीएम मौजूद होती तो ना पेपर का खर्चा होता, ना इस तरह से ये बयान देना पड़ता, बल्कि आसानी से वोट होते। और जैसे ही पोलिंग शाम 5 बजे खत्म होती तो 6 बजे रिजल्ट जो था वो उम्मीदवारों को मिल जाता और सारी दुनिया को, पाकिस्तान को पता चल जाता कि कौन जीता है और कौन हारा है, कितने फीसद वोट पड़े हैं और कितने फीसद। नाज़रीन, वोटर्स को खुश करने के लिए एक और चूरन बेचा जा रहा है कि 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में देंगे। ये चूरन सबसे पहले IPPP ने बेचा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने। इसके बाद ये चूरन नून लीग ने बेचा। इसके बाद अब ये चूरन बिलावल जरदारी साहब बेच रहे हैं। ये ऐसा चूरन है जो कि ना खाया जा सकता है और ना ही उगला जा सकता है। सबको पता है कि 300 यूनिट बिजली के फ्री हम नहीं दे सकते और ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा मुमकिन भी नहीं हो सकता। इसलिए ये सब अपने जलसों में अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सब जलसों में ऐलान कर रहे हैं कि हम आपको 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री देंगे, आप हमें इलेक्शन में जितवाएं, हमें वोट दें। लेकिन इन सबको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा करते हैं तो IMF इनके सर पर आके बैठ जाएगा कि भाई पहले हमारे पैसे दो, फिर आप जो है वो कुछ बांटो। IMF जो है वो इनको ऐसा नहीं करने देगा। इसलिए ये वाला जो चूरन जो है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, ये नहीं होगी। ये कोई भी पार्टी इलेक्शन जीते, बल्कि बिजली जो है वो अभी तकरीबन 50 रुपए के यूनिट तक जा चुकी हुई है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि बिजली जो है वो हम फ्री नहीं दे सकते। हमें ये वादे नहीं करने चाहिए, हमें रियलिटी के ऊपर अपना बयान देना चाहिए और आवाम को वो चीज़ बतानी चाहिए जो कि हकीकत है। लेकिन आपको पता है इलेक्शन है और इलेक्शन में ऐसे वादे किए जाते हैं जो लोगों को खींच कर लाएं, अवाम का ध्यान खींचें और 5 साल के लिए अवाम से उनका वोट एतमाद लिया जाए। लेकिन जैसे इक़्तिदार में आते हैं तो वो सब भूल जाते हैं कि हमने क्या वादे किए थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सारे बयान बाद में सामने आते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। वस्सलाम पाकिस्तान।